अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम के लिए खिलाड़ी नहीं बल्कि एक वॉरियर हो, एक ऐसा खिलाड़ी जहां पूरी सेना परास्त पड़ी हो लेकिन ये अकेले तलवार लेकर खड़ी हो क्योंकि आगे अंग्रेजों की सेना आ रही है, और लेकिन ये अकेले लड़ते लड़ते मर जाए फिर भी जाकर माफी मांगे कि माफ कर दो मुझे भारत, मैं जीत नहीं दिला पाया। ये केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि एक वॉरियर हो सकता है, और ये कोई और नहीं बल्कि आपके जडेजा साहब हैं। जड्डू नहीं, जडेजा साहब हैं। क्योंकि जहां टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए, बॉलर कुछ नहीं कर पाए, वहीं एक ऑलराउंडर के तौर पर अकेले एक ऐसी भूमिका निभाई, चाहे बॉलर के रूप में हो, चाहे फील्डर के रूप में हो, चाहे बैट्समैन के रूप में हो, सभी फॉर्मेट में और सभी जगह परफेक्ट बैठते हुए आपके रविंद्र जडेजा नजर आते रहे। टीम इंडिया भले ही हार गई, लेकिन हमें हार का दुख नहीं है। हमें इस चीज का दुख है कि हमारे वॉरियर को जीत नहीं मिल पाई। हमें भारत के लिए दुख नहीं है, हमें दुख है केवल जडेजा के लिए। भारत को एक मैच से जीत और हार से कुछ मिलने वाला नहीं है। भारत ग्रेट था, ग्रेट रहेगा, लेकिन हमारे द वॉरियर को जो दुख हुआ वो दुख हम नहीं झेल पा रहे। क्योंकि यहां पर जी जान लगाने के बावजूद भी, घंटों खेलने के बावजूद भी, जो काम टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन को करना चाहिए था वो काम आपके जडेजा साहब अकेले करते हैं। और एट द एंड ये रोने वाला आपने सीन तो देखा होगा। ये बंदा नहीं रोया बल्कि पूरा भारत देश रोया। द लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जब भारत पूरी तरीके से परास्त हो चुका था, तब एक वॉरियर ने शपथ ली कि अब मैं इस जंग की जिम्मेदारी लेता हूं। क्योंकि जहां भारत पहली इवनिंग के अंदर इंग्लैंड को जब बॉलिंग कराता है तो 387 रन बनाता है इंग्लैंड और पूरी तरीके से परास्त कर देता है। फिर भारत भी 387 रन बनाता है और पूरी तरीके से परास्त हो जाता है। लेकिन इन दोनों इवनिंग के अंदर सबसे बड़ी भूमिका इसी द वॉरियर की थी। यहां दूसरी इवनिंग के अंदर इंग्लैंड की टीम 192 रन बनाती है। 192 रन बनाने के बाद परास्त। सबने सोच लिया था कि यह मैच तो आसानी से जीत लिया जाएगा, ये मैच तो बस हथेली पर धरा हुआ है और बस इस मैच को अपने मुट्ठी में करके भारत लेकर आ जाना है। लेकिन भारत ने क्या किया, ऐसे मुट्ठी को खोला और उस जीत को उसे इंग्लैंड के अंदर रख कर आ गई। तीसरा टेस्ट मैच भारत भले हार गई, लेकिन हमें हार का दुख नहीं बल्कि अपने वॉरियर का सेलिब्रेशन करना है, और इस तरीके से करना है कि भाई उसको लगे कि भारत उसके साथ है। यहां पर 170 रन पर भारत परास्त हो गया, लेकिन सभी सेना पूरी परास्त हो चुकी थी, लेकिन एक खिलाड़ी खड़ा था और उस एक खिलाड़ी ने यह दिखा दिया था कि जब एक खिलाड़ी के अंदर इतना दम हो सकता है तो सोचकर देखो कि अगर पूरा भारत चल गया तो क्या होगा तुम्हारा। लेकिन खैर यह बंदा जीत नहीं दिला पाया, खैर लेकिन वो नाम रोशन कर दिया, वो दिखा दिया कि एक भारतीय जो कर सकता है वो पूरी टीम नहीं कर सकती। यहां पर इस भारतीय ने दूसरे ही मैच के अंदर एजबेस्टन के अंदर जो खेला गया था, पहली इवनिंग के अंदर 89 रन, दूसरी इवनिंग के अंदर 69 रन, वो भी नाबाद। अब तीसरे मैच के अंदर पहली इवनिंग में द लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में 72 रन और इधर नाबाद। ये बंदा मरता नहीं है, ये जंग लड़ता है लेकिन जंग के अंदर मरता नहीं है। लेकिन पूरी सेना ये कह देती है कि बस अब हम हार घोषित करते हैं। ये बंदा हार घोषित नहीं करता, ये जिंदा रहता है, आउट नहीं होता, मरता नहीं है। लेकिन जब पूरी सेना ने ही हाथ ऊपर कर दिए तो ये अकेले वॉरियर क्या ही करेगा। आपके जडेजा साहब ने यहां पर हार खुद नहीं किया बल्कि पूरी सेना ने हार घोषित कर दिया। 181 गेंद खेले थे आपकी जडेजा साहब ने, 2 से 3 घंटे लगातार बैटिंग करी और 61 रन नाबाद मारे थे, और आपकी टीम इंडिया 22 रन से फिर भी हार जाती है। सबने ये सोच लिया था जिस स्ट्रेटजी के साथ आपके जडेजा साहब खेल रहे हैं, हर चौथी 5वीं गेंद पर रन भाग ले रहे हैं, और आपको पता होगा कि 54 ओवर थे तो 54 रन थे, जितने ओवर थे उतने रन थे। जडेजा सामने यही स्ट्रैटेजी लगाई कि अगर एक ओवर में 1 रन भी मारेंगे तब भी इस मैच को आसानी से जीत लिया जाएगा, और बीच में अगर एकाक चौके और एकाक छक्के चले जाते हैं तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपके जडेजा साहब तो बेखूबी काफ़ी अच्छे से निभाते हैं, लेकिन दिल वहाँ टूटता है जहाँ पूरी सेना परास्त होती है, जब आपके मोहम्मद सिराज के विकेट गिरता है, और मोहम्मद सिराज की ही गलती से गिरता है। मोहम्मद सिराज यहाँ काफ़ी दुख भी होता है कि यार ये कैसे हो गया, जहाँ एक वॉरियर सामने लड़ रहा था कि बस मुझे वहाँ साथ देना था। लेकिन अगर देख लिया जाए, यहाँ पर जो बैट्समैन को काम करना चाहिए था वो ऑलराउंडर कर रहे थे, जो बैट्समैन को काम करना चाहिए था वो बॉलर कर रहे थे। क्योंकि भारत के अंदर
जो बैट्समैन थे उन्होंने उतनी गेंदें नहीं खेली थी जितनी आपके मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने खेली थी। दुख तो उनके ऊपर हो रहा है और गुस्सा तो उनके ऊपर लग रही है जो पहले से लेकर तीसरे टेस्ट मैच के अंदर कुछ कर ही नहीं पाए। नाम याद आ रहा है? एक बार कमेंट में जरूर लिखना कि आखिर वो खिलाड़ी का नाम क्या है जिसकी वजह से हम ये 2 के दोनों टेस्ट मैच हारे, पहला और तीसरा वाला। लेकिन अगर जानना है कि वो खिलाड़ी कौन है जिसकी वजह से हम हार रहे हैं लगातार और उस खिलाड़ी को बाहर निकाल देना चाहिए, और अगर ये भी जानना है आपके गौतम गंभीर ने वो डिसाइड कर लिया कि अब इसका करियर ही खत्म कर देते हैं, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।